इस देश में सफ़ेद कुर्ता पहनने पे टैक्स नहीं लगता और नेताजी भी दो चार लोग कहने ही लगते हैं तो कोई टाइटल लेने में भी मेहनत नहीं लगती। इस देश में सबसे मुश्किल रहा, राजनीति से भी कहीं मुश्किल रहा, आंदोलन की है। अरे हमें लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पटल से हमें आंदोलन जीवी कहा तो हम गांधी के उस रास्ते को अख्तियार करने वाले, गांधी के नाम को जिंदा रखने वाले वो शख्स हैं। हमारा दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि वो तमाम सूची जारी कर दी जाए इस देश में तत्काल प्रभाव से जिन मामलों में एफआईआर के तुरंत बाद गिरफ्तारियां हुई हैं और वो लोग जेल में हैं। अगर इस मंच का इस्तेमाल 2024 के चुनाव के लिए हो रहा है, सरकार ने मंच बनने क्यों दिया? सरकार ने पहले दिन ही गिरफ्तारी करके इस मंच को खत्म क्यों नहीं किया? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं एक बार फिर से जंतर मंतर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं शुभम मलिक, जो पेशे से एक शिक्षक हैं, एक गणित के टीचर हैं। ये बच्चों की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको करवाते हैं। आइए शुभम से सीधे आपकी बातचीत कराते हैं। शुभम, आप ये बताइए, शामली से, यूपी के शामली से आप यहाँ जंतर मंतर क्या कर रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है उधर? बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन एक गुड़िया को शिक्षा दे दी जाए और जब वो ओलंपिक जीत जाए, इस देश की पहचान बन जाए, अगर उसका इस तरह अपमान होगा तो मुझे लगता है कि उसकी शिक्षा भी अपमानित होगी, उसका बचपन भी अपमानित होगा, उसका धर्म भी अपमानित होगा और उसका महिला होना, जिस तरीके से इस देश में रानी लक्ष्मीबाई को सम्मानित किया जाता है, वो सम्मान भी अपमानित होगा। इसलिए लड़ाई लड़नी जरूरी है। नहीं, आप अकेले ऐसे शिक्षक मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है महिला पहलवानों का समर्थन करने के लिए। इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है? देखिए, राजनीति हमको करनी होती तो किसी मंच को संभाल लेते। इस देश में सफ़ेद कुर्ता पहनने पे टैक्स नहीं लगता और नेताजी भी दो चार लोग कहने ही लगते हैं तो कोई टाइटल लेने में भी मेहनत नहीं लगती। इस देश में सबसे मुश्किल रहा, राजनीति से भी कहीं मुश्किल रहा, आंदोलन की है, जिसमें खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी आंदोलन जीवी जैसे सम्मान भी मिलते हैं। और दूसरी बड़ी बात, सत्ता के खिलाफ इस तरह के 42 डिग्री टेम्परेचर में फुटपाथ पर लड़ने का संघर्ष भी होता है। ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और इसी को लड़ने आए हैं। क्या लगता है, उम्मीदें कितनी हैं? क्योंकि 1 महीना हो चुका है आंदोलन को। देखिए, आंदोलन उम्मीदों से नहीं, हौसलों से होता है। उम्मीदें सरकार करें, क्योंकि फैसला सरकारों को लेना है। हमारे हौसले बुलंद हैं और इतने बुलंद हैं कि 13 महीने का सर्टिफिकेट इन्हीं हौसलों के छप्पर तले हम सरकार से लेके गए थे। अगर सरकार इस आंदोलन को उससे लंबा चलाना चाहती है, हम हटेंगे नहीं, लेकिन जीत को इसी फुटपाथ से, जंतर मंतर की धरती से सुनिश्चित करके जाएंगे। हौसलों के बलबूते चला रहे हैं, उम्मीद को टांग दीजिए खूंटी पर। आप कह रहे हैं 2-4 लोग आपको नेता कहते हैं, हमें तो नहीं कहते। हाँ। जो कुर्ते पहनते हैं उन्हें कहते हैं। हमें तो कहते हैं, तो पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, आंदोलन जीवी कहते हैं। ब्रिटेन से आपको फंडिंग मिलती है, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो। हमारे टाइटल तो ये है। कैसा लगता है जब आपको कोई आंदोलन जीवी कहता है? अरे हमें लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पटल से हमें आंदोलन जीवी कहा तो हम गांधी के उस रास्ते को अख्तियार करने वाले, गांधी के नाम को जिंदा रखने वाले वो शख्स हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने इस रास्ते के लिए उसने हमें चुना है। बृजभूषण कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आप लोग? बृजभूषण सिंह ने इस देश के सामने एक ऐसी ढपली रख दी जो न कभी बजेगी और न धुन सुनेंगे। मतलब बता रहा हूँ। दरअसल जब आप नार्को टेस्ट की बात करते हैं तो कानून के प्रावधान में आपको जाना होगा और कानून क्या कहता है ये बात आप समझ लीजिए। नार्को टेस्ट दरअसल इस देश के मूल कानून में नहीं है। फोरेंसिक साइंस का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसके साथ धीरे धीरे कानून ने इस जरिए की भी हेल्प लेनी शुरू की। कानून कहता है कि नार्को टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड का हो सकता है। अक्यूज्ड कौन है? बृजभूषण। तो अगर बृजभूषण इतनी बात कहते कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने लगाया और कहा कि तभी तैयार हूं जब पहले नार्को टेस्ट विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का हो। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डंके की चोट पर कह दिया कि हम इसके लिए तैयार हैं। फिर आप कहेंगे दिक्कत कहाँ है? कहाँ दिक्कत? अब दिक्कत है कानून का प्रावधान। कानून कहता है कि नार्को टेस्ट सिर्फ अक्यूज्ड का हो सकता है, एप्लीकेंट का नहीं। तो इसका मतलब तो विनेश फोगाट का तो नार्को टेस्ट की कानून परमिशन नहीं देता और वो ये ढपली बजा रहे हैं कि पहले उनका कराओ। वो जो बच्चे वाले होते हैं ना कि पहले उसको दिलाओ। अब दूसरी बात, इसका मतलब इसका एक ही समाधान है और समाधान ये है कि सत्ता तुम्हारी, सियासत तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, शासन तुम्हारा। 24 घंटे के अंदर बृजभूषण सिंह जिन मोदी जी के नाम पर इस्तीफा दे रहे थे उन्हें कह करके इस देश के कानून में बदलाव करवाएं और नार्को टेस्ट दोनों का होगा, दूध का दूध पानी होगा, लेकिन कानून में बदलाव कौन करेगा ये सवाल है। दूसरा एक सवाल और भी है
इस देश में इस पूरे मामले में विनेश फोगाट आंदोलनकारी है, वो एप्लीकेंट नहीं। एप्लीकेंट तो वो 7 बच्चियां हैं जिन्होंने एफआईआर कराई है। तो अगर विनेश फोगाट का नार्को टेस्ट पास हो या फेल हो, इस बात से ब्रजभूषण सिंह ये कैसे साबित करेंगे कि उन बच्चियों के साथ अपराध नहीं हुआ? कानून उन बच्चियों को जान रहा है। हम तो उन बच्चियों की लड़ाई लड़ने आए हैं क्योंकि वो गरीब घरों से हैं। एक तो बच्ची अभी नाबालिग है। तो दरअसल एप्लीकेंट जो है, कानून उसका नार्को टेस्ट कराएगा, अक्यूज जो है उसका कराएगा। बजरंग ये साहब ब्रजभूषण नहीं, जो ब्रजभूषण कहेंगे आप लोग मान लेंगे। हम तो तैयार हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। लेकिन अब इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? ब्रजभूषण को पता हो ही नहीं सकती, ना उनका होगा, और मैं तो तभी कराऊंगा जब उनका होगा। गिरफ्तारी कब होगी, क्या लगता है? देखिए, गिरफ्तारी में 2 सवाल बड़े हैं। क्या सवाल ये है कि देश में एफआईआर ही पहली बात तो नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई। एफआईआर भी अगर इस देश का प्रशासन नहीं लिखेगा तो कानून कमजोर कब तक रहेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कानून या पुलिस ये कह रही है कि हम एफआईआर के बाद समय पर गिरफ्तारी करेंगे। हमारा दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि वो तमाम सूची जारी कर दी जाए इस देश में तत्काल प्रभाव से, जिन मामलों में एफआईआर के तुरंत बाद गिरफ्तारियां हुई हैं और वो लोग जेल में हैं। क्या दिल्ली पुलिस? तो दिल्ली पुलिस को आप कानून सिखाएंगे? अरे दिल्ली पुलिस को कानून हम क्यों नहीं सिखाएंगे अगर हमारी एफआईआर भी नहीं लगी? दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने कानून सिखाया, दिल्ली पुलिस तब भी सीखने की स्थिति में नहीं आ पा रही है। क्या दिल्ली पुलिस किसी प्रेशर में काम कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस किसी प्रेशर में काम कर रही है? मुझे आप एक बात बता दीजिए, मैं वही सवाल उठाना चाह रहा हूं जिसको आपने बीच में काट दिया। जिन लोगों की गिरफ्तारी एफआईआर के तुरंत बाद हुई, वो वैध थी क्या अवैध थी? अगर दिल्ली पुलिस उन्हें वैध मानती है और वो जेलों में बंद है, अगर अवैध मानती है उन्हें रिहा करो, और अगर उनकी गिरफ्तारी अवैध है तो फिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी ना होना अवैध है। दोनों में से एक ही वैध होगा। या तो वो गिरफ्तारी अवैध है जो एफआईआर के तुरंत बाद हुई, या वो गिरफ्तारियां अवैध है इसलिए ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अवैध रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए, दिल्ली पुलिस को क्योंकि 99% मामलों में एफआईआर के तुरंत बाद गिरफ्तारी होती है, तो यहां भी गिरफ्तारी करनी होगी। एक एग्जांपल देता हूं। 3 दिन पहले एक मामला आया, एक लड़की ने जो कि ठीक रेपुटेड है, जिसके पास एक अच्छी पहचान है, उसने सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला कि रात को दिल्ली के अंदर एक गाड़ी लेकर के कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे। उसने कोई यौन हिंसा का मामला नहीं लगाया, कोई ऐसा एफआईआर भी इस मामले में नहीं कराई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे। इस देश में 2 कानून क्यों काम कर रहे हैं? अगर एक रेपुटेड व्यक्ति जिसके फेसबुक के मैसेज से एफआईआर होती है और गिरफ्तारी हो जाती है, तो फिर इन बेटियों का क्या गुनाह था कि ओलंपिक में मेडल लाने के बाद भी एफआईआर तक इनकी नहीं ली गई, सुप्रीम कोर्ट को करानी पड़ी, और अब एफआईआर के बाद गिरफ्तारी अरे तो ये बेटियां थोड़ी पीड़ित हैं? ये बेटियां पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही हैं। वही तो। ये इससे भी बड़ा सवाल है। अगर ये बेटियां पीड़ित हैं इनके पास, तो फिर भी एक पहचान है, फिर भी एक सम्मान है, फिर भी एक उम्र है। उस बच्चे की लड़ाई कौन लड़ेगा जो अभी नाबालिग है? इसलिए लड़ाई और बड़ी हो जाती है, और इसलिए इसे लड़ना जरूरी है। क्या लड़ाई लड़ने से इंसाफ मिल जाएगा? गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या वही आखिरी इंसाफ होगा? देखिए, इंसाफ का पहला पड़ाव होगा, क्योंकि आप बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति ऑन कैमरा ये कह रहा है मैंने एक व्यक्ति को गोली मार दी, वो मर गया, जो ये कह रहा है मैं बाहुबली हूं, जो ये कह रहा है मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं, क्या? तो इस तरह का व्यक्ति अगर जेल की सलाखों के बाहर है, तो उन बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। आप शायद एक बात भूल रहे हैं, शुभम मलिक जी 7 बार 6 बार सांसद रह चुके हैं। वो बहुत ही उनका जनाधार है वहां पर, बहुत ही कद्दावर नेता हैं वो बीजेपी के। अगर 7 बार 6 बार सांसद रहना इस देश में अपराध करने का सर्टिफिकेट है, अपराध करने की खुली छूट है, तो सांसद तो अतीक अहमद भी रहा था। मोदी कितनी बार लिया? सांसद तो अतीक अहमद भी रहा था। अगर भीड़ इस बात का सबूत है कि कोई आरोपी नहीं हो सकता, तो भीड़ तो आसाराम के पास भी थी, राम रहीम के पास भी थी। कानून जब अपना काम करता है, वो ना कद देखता है, ना उम्र देखता है, ना लिंग देखता है, ना सफर देखता है। वो कानून कानून होता है, और इस देश में हर व्यक्ति के लिए सम्मान कानून हो, इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ के जाएंगे। इस आदमी को 30 साल से सियासत का संरक्षण प्राप्त है। यह आदमी मनमानी कर रहा है, लेकिन इस बार लड़ाई किसान से है, और इस बार हम बता देंगे। यही दिक्कत आती है यहाँ पे, जो जाति गुर्जर जाट पटेल मराठा किसान आपने जोड़ दिया बीच में। किसानों की लड़ाई कहाँ आ गई बीच में? ये बेटियां किसानों की हैं, वो 7 बेटियां किसानों की हैं। इसीलिए पहलवान, सैनिक और किसान तो तीनों एक ही कौम है भाई, ये कभी अलग थी ही नहीं। ये बेटियां किसान की है, और क्योंकि सरकार हमें लगता है कि दोबारा 4 साल बाद 2-2 हाथ किसानों से करना चाहती है, पहली में मात खा गई थी, हम ये भी परिचय दे करके जाएंगे। क्योंकि आप बात समझ लीजिए, 28 तारीख गवाह होगी कि इस देश में महिलाएं पहली बार संसद पर होंगी। इस मंच का इस्तेमाल 2024 के चुनाव के लिए हो रहा है।
इस मंच का इस्तेमाल 2024 के चुनाव, 2029 के चुनाव, हम इस बात में जाना ही नहीं चाहते। अगर इस मंच का इस्तेमाल 2024 के चुनाव के लिए हो रहा है, सरकार ने मंच बनने क्यों दिया? सरकार ने पहले दिन ही गिरफ्तारी करके इस मंच को खत्म क्यों नहीं किया? सरकार खत्म करे। मंच मैंने बनाया है, मंच बना है सरकार की हटने, मंच बना है सरकार की इस हटने की हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। मंच सरकार ने बनाया, मंच को खत्म कर दे सरकार, हम रोक रहे हैं। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, किसे करना चाहिए? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को? चलिए, यही बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस देश में संस्कारों में एक भावना बहती है। वो भावना ये बहती है कि जब गृह प्रवेश हो तो सबसे पहले एक नन्ही बच्ची घर में कदम रखेगी, उसके बाद घर की महिला लक्ष्मी के रूप में घर में कदम रखेगी। प्रधानमंत्री ने इस देश के संस्कारों को अपमानित किया और कहा कि उद्घाटन हम करेंगे। पुरुष कैसे गृह प्रवेश कर सकता है? इस देश का संस्कार कहता है कि पहले महिला गृह प्रवेश करेगी। इसीलिए हम, जब राष्ट्रपति को भी हक नहीं मिला महिला होने के नाते कि वो गृह प्रवेश करे, तो हमने इस देश के संस्कारों को बचाने की जिम्मेदारी उठाई। हमारी महिलाएं जाएंगी साहब, और ये पहला गृह प्रवेश करेगी क्योंकि देश के संस्कारों की बात है। लेकिन इनके जहन में एक सवाल भी होगा, सरकार जवाब तैयार रखे। 28 तारीख को हमारी माएं, हमारी माताएं इस सवाल को जाकर के पूछेगी कि जब दिल्ली की सड़कों पर महिला को, रानी लक्ष्मीबाई को अपमानित किया जाता हो, उस वक्त देश की नई संसद पर राज तिलक कैसे कर दिया जाए? यह सवाल हमारी महिलाएं पूछेगी। सरकार जवाब तैयार रखे। गृह प्रवेश होगा, महिलाओं का ही होगा। हम अपनी महिलाएं भेज रहे हैं, पुलिस उनको रोकने का काम करेगी, हम जाने का काम करेगी। वक्त तय करेगा परिभाषा क्या होगी। तो क्या हठ धर्मिता नहीं है ये? आप महिलाओं को घुसा देंगे संसद में जबरन? क्यों भाई, महिला नहीं जा सकती इस देश की संसद में? आतंकवादी है तो कोई थोड़ी चला जाएगा ऐसे उठ के। तो पास दे दो भाई, हमारे 500 लोगों को सरकार पास जारी कर दे। हम कब मना कर रहे हैं? हम पास लेके, बस भी सरकार की, सिक्योरिटी भी सरकार की, कानून भी सरकार का, लेकिन हम जाएंगे तो वहां जरूर। भाई देश का संसद है, हम कोई हथियार लेके जा रहे हैं? निहत्ते जा रहे हैं, देश के नागरिक के तौर पर जा रहे हैं। बेटियां भी अगर संसद पे नहीं जाएगी तो उनके लिए पॉलिसी संसद कैसे बना पाएगा? ये कैसा सवाल आप पूछ रहे हैं? एक लास्ट आखिरी सवाल जी, क्या अब यहाँ से राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि हर दल के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी बात करके चले जाते हैं। लोग उतने नजर नहीं आ रहे हैं, अब धीरे धीरे कम हो रही संख्या, ऐसा लग रहा है क्या? अब दो बात आपने पूछी। पहली बात का जवाब लेने के लिए मेरे साथ आज जंतर मंतर की धरती से 10 साल पहले लिए मैं आपको चलता हूं, कुछ इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं। निर्भया का मामला था और स्थिति बिल्कुल विकट थी। जो आज सत्ता है वो विपक्ष था और जो विपक्ष है वो सत्ता थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकारने को तैयार है कि निर्भया के उस बच्ची के मामले में इन्होंने राजनीति की थी, अगर उस वक्त महिला की लड़ाई लड़ना राजनीति थी, तो पहले उनसे आप पूछा, अगर वो स्वीकारते हैं तो हम अगला जवाब दे देंगे। इसका मतलब जब जब महिलाओं का अपमान हुआ, चाहे बेटी निर्भया हो, चाहे बेटी विनेश हो, चाहे गरीब परिवार से आने वाली विनेश पीड़ित है कि नहीं? है जी, विनेश पीड़ित है कि नहीं? हाँ, विनेश पीड़ित है। विनेश ने इंटरव्यू में कई बार कहा है। आपने कहा जब नार्को होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, तो वो नहीं, इनका नहीं होगा, आपने कहा भी। कानून रोक रहा है, हम तो कराने को तैयार। क्या कह रहा है कानून? कानून ये कह रहा है कि नार्को टेस्ट सिर्फ अक्यूज्ड का होता है, एप्लीकेंट का नहीं। कानून बदल दो, हम तैयार हैं। लेकिन अगर तुम इस देश के सामने ऐसी ढपली बजाएंगे कि चिल्ला देंगे मैं तैयार हूं, लेकिन तैयार तो हूं, होगा ही नहीं। देश को कानून अब समझ में आने लगेगा। इस तरह गोदी मीडिया के जरिए भाषण फैलाने से बात 2024 में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है। और अगर ना भी पड़े, एक बात आप समझ लीजिए, हम किसान हैं, हम ये नहीं देखते सत्ता किसकी है, हम सत्ता को खूंटी पर टांग करके अपने मांगे मनवाना जानते हैं। और यही नरेंद्र मोदी, जिसको कहा जाता था कि फैसले पलट नहीं सकते, उसी नरेंद्र मोदी के सामने हमने इस देश के सामने उन्हें लाकर खड़ा किया और उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रही, तपस्या इस बार फिर अधूरी उठेगी और इस बार फिर इन बेटियों को न्याय हम नरेंद्र मोदी से दिलाएंगे। आप किस सत्ता की बात कर रहे हैं? राजनीति को खूंटी पे टांग करके बेटियों की लड़ाई लड़ने आए हैं और राजनीति के कीचड़ में इनको अपने सिंहासन मुबारक। लेकिन ये देश की जनता है, सिंहासन सिर्फ और सिर्फ इसका होता है। ये तो 5 साल का किराएदार है। शुक्रिया, शुक्रिया। शुभम मलिक को आपने सुना। शुभम मलिक ने यहाँ पर कहा कि इंसाफ मिलेगा। शुभम मलिक की जो बात आपने सुनी, आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।